कुछ साल पहले जब मेरे दादाजी रिटायर हुए तो मैंने उनको कंग्रेचुलेट करा। मैंने उनको बोला, कांग्रेट्स दादाजी, आज आप रिटायर हो गए, अब तो आपकी एंडलेस छुट्टियां हैं, आपको किसी जॉब पे नहीं जाना है, कुछ काम नहीं करना है। मैं उनको कंग्रेचुलेट तो कर रहा था, बट मैं उनके चेहरे पे एक उदासी देख रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि वो अब क्या करेंगे, उनके जीवन का पर्पस क्या होगा। तो एज ए साइकेट्रिस्ट मैं उनकी भावना वो समझ पा रहा था, और आज हम इसी सिलसिले में इन्हीं मुद्दों पे हम जो है बातचीत करेंगे कि एक सीनियर सिटीजन का मन में क्या चलता है, रिटायरमेंट के बाद उनकी क्या समस्याएं होती हैं, क्या उनको मुश्किलें आती हैं, और उनका हम सॉल्यूशन कैसे निकालें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर जतिन। आई एम अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एट द लाइफस्टाइल क्लिनिक दिल्ली, और आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स के मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में। देखिए, रिटायरमेंट एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिशनल फेज है किसी के भी लाइफ में। स्पेशली जब हमारे सीनियर सिटीजन्स 20 साल, 30 साल, 40 साल नौकरी करके जब वो रिटायर होते हैं तो उनको एक खालीपन महसूस होता है। ऐसा इसलिए महसूस होता है क्योंकि वो डेली एक रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं, डेली एक टाइम पे ऑफिस जाना, एक टाइम से ऑफिस आना, एक उनकी लाइफ में पर्पस होता है, एक उनको उस चीज़ का जो है रिवॉर्ड या सैलरी उनको मिलती है एट द एंड ऑफ द डे। बट जब रिटायरमेंट होता है तो ये सब चीज़ें एक तरह से ख़त्म हो जाती हैं, और कई बार इन्हीं कारणों की वजह से उनको मानसिक परेशानियां भी हो सकती हैं। देखिए, आप लोगों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कई लोगों का मानना है कि एज, उम्र जो है वो एक रिस्क फैक्टर है मानसिक परेशानियों के लिए, मगर उम्र, किसी की भी उम्र जो है वो मानसिक परेशानी के लिए रिस्क फैक्टर नहीं है। जो आसपास का जो उसका वातावरण है, उसके साथ क्या बीत रही है, क्या हो रहा है, वो सब डिटरमाइन करेगा कि इंसान जो है डिप्रेशन में जा रहा है या एंजाइटी में जा रहा है या कोई से और कोई मानसिक परेशानी हो रही है। उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो सीनियर सिटीजन्स को कौन कौन सी मानसिक परेशानियां हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले सीनियर सिटीजन्स को डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, उनको डेल्यूजनल डिसऑर्डर्स या साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। मगर इनके साथ, इन सब चीज़ों के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर, सबसे इम्पॉर्टेंट परेशानी जो हो सकती है वो है डिमेंशिया, है ना। तो आइए हम थोड़ा सा डिमेंशिया के बारे में भी समझेंगे कि डिमेंशिया क्यों होता है और उसके लक्षण क्या होते हैं। डिमेंशिया की जब हम बात करते हैं तो डिमेंशिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण जो है वो होता है फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना। अक्सर करके ऐसा देखा जाता है कि 65 के बाद कुछ लोग जो है वो भूलने लगते हैं। वो अपने परिवार वालों का नाम भूल जाएंगे, वो घर का पता भूल जाएंगे, वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं भूलने लगेंगे, या फिर कई बार जो है वो जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है भूलने लगेंगे, और कई बार वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। कई बार जो है वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे अपने कपड़े बदलने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, लैट्रिन के लिए, पेशाब के लिए, सब चीज़ के लिए उनको हेल्प लगेगी। तो ये सारे लक्षण अगर आप किसी में देख रहे हैं तो वो डिमेंशिया हो सकता है। और अगर आपको भूलने की बीमारी या डिमेंशिया जैसे कोई लक्षण हो रहे हैं तो क्या करना है, आइए हम इस बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको ज़रा सा भी भूलना शुरू हो रहा है 60-65 की एज के बाद, तो एक डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक साइकेट्रिस्ट की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमें समझना ज़रूरी है कि आपकी जो परेशानी है वो कितनी बढ़ गई है। यूजुअली एक साइकेट्रिस्ट कुछ टेस्ट करवाएगा, एमआरआई या सीटी स्कैन ब्रेन कराएंगे, या फिर कुछ स्केल्स होते हैं, एमएमएससी स्केल होता है या एडनब्रुक्स कॉग्निटिव एग्जामिनेशन होता है। इन टेस्ट के ज़रिए हमें ये समझ में आ सकता है कि डिमेंशिया कितना ज़्यादा सीवियर है, कितना ज़्यादा है। अगर मान लीजिए इसमें स्कोर्स हाई आते हैं तो हो सकता है वो आपको कुछ दवाई लिखें, हो सकता है वो आपको कुछ ट्रीटमेंट या थेरेपीज़ भी बताएं जो कि आपको करनी होंगी, जिससे कि आपकी मेमोरी में थोड़ा फ़र्क आ सकता है। देखिए, हमें ये समझना ज़रूरी है, डिमेंशिया में कई बार जो है रिकवरी बहुत स्लो होती है या बहुत कम होती है। तो इसलिए फैमिली मेम्बर्स को पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परिवार को अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम करनी पड़ेंगी। तो कुछ बेसिक मेमोरी एक्सरसाइजेस जो कि आप फॉलो कर सकते हैं वो ये है कि
जिनको भी डिमेंशिया है या जिनको भी भूलने की बीमारी हो रही है, उनको पुराने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो याद कराने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि पुराने वीडियो टेप्स या पुराने फ़ोटो दिखा के आप जो है उनको रिमाइंड करा सकते हैं, या फिर कुछ मेमोरी गेम्स जो होते हैं, सुडोकू, क्रॉसवर्ड्स, स्क्रेबल, इस टाइप के गेम उनके साथ अगर खेलेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, तो शायद वो उनको जो है भूलने में इतनी दिक्कत नहीं हो, वो थोड़ी चीज़ें याद रख पाएंगे। साथ में ऐसे लोगों को जो भूल जा रहे हैं उनको एक बहुत ही जो है ऐसे रूम में रखना ज़रूरी है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लाइट आ रही हो, क्योंकि ऐसे लोग कई बार दिन और रात में कंफ्यूज करते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद अगर एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी परेशानी हो रही है तो उससे कैसे ओवरकम करें, उससे कैसे बाहर आएं। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो आपका नॉर्मल रूटीन है उसमें बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रिटायरमेंट के बाद कोई ऐसी छोटी सी जॉब, पार्ट टाइम जॉब या कोई वॉलंटियर वर्क लेंगे तो उससे आपका ध्यान बटा रहेगा। अपनी आसपास की जो सोसाइटी है उससे कनेक्टेड रहें, लोगों से बातचीत करें, मिले जुलें, उनका हाल समझें। फिर थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों में ध्यान लगा सकते हैं। डेली 1 से 2 घंटा अगर आप इन चीज़ों को देंगे तो आपका काफ़ी टाइम कट जाएगा। कोई नई हॉबी परस्यू कर सकते हैं, पेंटिंग, ड्राइंग। इसके साथ साथ आप थोड़ी सी जर्नलिंग कर सकते हैं। आपकी डेली एक्टिविटीज़ में आपके मन में क्या क्या सोच चली, क्या क्या विचार आए, उन सब चीज़ों को आप लिख सकते हैं। अच्छी या बुरे एक्सपीरियंसेस जो भी आपके साथ घटे हैं वो सब चीज़ें आप एक जर्नल में, एक डायरी में लिख सकते हैं। या फिर एक कोई पेट पाल सकते हैं, डॉग, कैट या जो भी पेट आपको पसंद है उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आपको एक सेंस ऑफ पर्पस नज़र आएगा अपने जीवन में फिर से। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ परस्यू करते हैं, नए बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। आपने अगर कर्नल सैंडर्स का नाम सुना होगा, उन्होंने 65 की एज के बाद KFC जो है KFC का बिज़नेस स्टार्ट करा। ऐसे ही भगवान देवी जैसी गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिन्होंने 94 की एज में जाके गोल्ड मेडल उनको मिला है स्पोर्ट्स में। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये समझ में आया होगा कि सीनियर सिटीजन्स की हेल्प कैसे करें। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस चीज़ की अवेयरनेस पहुंचा सकें।